हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने दूसरा अध्याय समाप्त किया था, जंगल और जनकपुर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक के महल में ले जाते हैं शिव धनुष दिखाने के लिए। और जब वो दोनों राजकुमार को लेकर विश्वामित्र वहाँ पहुँचते हैं तो राजा जनक बहुत ही उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं और दोनों राजकुमारों को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। और विश्वामित्र कहते हैं उनको शिव धनुष दिखाने के लिए, और वो शिव धनुष जो है लाया जाता है, जिसमें लोहे के पहिए लगे होते हैं। और अपने गुरु की आज्ञा से, विश्वामित्र की आज्ञा से, राम उस धनुष को खिलौने की तरह उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते हैं वह धनुष टूट जाता है। तो राजा जनक ये देख के बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये चिंता रहती थी कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा तो कर ली कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी उन्हें नहीं मिला था योग्य वर जो ये ऐसा कर सके। तो जब राम ने उस धनुष को तोड़ दिया तो उन्होंने विश्वामित्र से आज्ञा मांगी कि वे राजा दशरथ के पास संदेश भेजें बारात लाने के लिए, और फिर पूरे धूमधाम के साथ जो है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों का विवाह राजा जनक के यहाँ हुआ। और कई दिन बारात वहाँ रुकने के बाद फिर अयोध्या वापस लौट आए तो तीनों रानियों ने अपने पुत्र वधुओं का बहुत आरती उतारी और उनका स्वागत किया, और स्त्रियों ने फूल बरसाए। और इस तरह से पूरी अयोध्या में शंख ध्वनि गूंजने लगी और चारों तरफ उत्सव मनाया जाने लगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था पाठ अध्याय 2 में, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3, जिसका शीर्षक है 2 वरदान। तो जब उन सब राजकुमारों का विवाह हो गया, उसके बाद क्या होता है, किस तरह से राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं, और मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद वो राम को उत्तराधिकारी बनाकर उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। और उस समय भरत और शत्रुघ्न वहाँ नहीं होते हैं और वे अपने नाना केकय राज के यहाँ गए होते हैं। और इस तरह से जब पता चलता है कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तो कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, तो वो क्या बाधा उत्पन्न करती हैं, क्या वो रुकावट पैदा करती हैं, ये सब हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 2 वरदान का पहला अनुच्छेद, और आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था, जिससे कि राम जो है वो राज्य संभालना सीख जाएं और अपनी जिम्मेदारी, और राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। विनम्रता का मतलब होता है दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करना, कठोर व्यवहार न करना। और विद्वता मतलब बुद्धिमता, उनकी बुद्धिमानी
और पराक्रम मतलब उनका बल, साहस और उनकी शक्ति। इसका लोहा मानना मतलब इस बारे में सभी उनको बहुत ही महान मानते थे और प्रजा उनको चाहती थी। पूरी प्रजा राम को बहुत चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था और इस तरह से राम के कार्यों को देखकर, उनके विनम्रता को देखकर, उनके पौरुष को देखकर वे सभी लोग उनसे प्यार करने लगे थे और इस तरह से राम का आदर और सम्मान भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अब अगला अनुच्छेद है, राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वृद्ध का मतलब है बूढ़ा होना। और इससे पहले एक शब्द आया था निरंतर। निरंतर का मतलब है लगातार बढ़ना। लगातार, निरंतर मतलब लगातार। और राज्याभिषेक का अर्थ होता है राजा के बाद जो राजकुमार होते हैं, जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं, वही जो है उस राज सिंहासन के उत्तराधिकारी होते हैं। तो इसीलिए राम सबसे बड़े पुत्र थे, तो उनका राज्याभिषेक करना चाहते थे राजा दशरथ। तो राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वृद्ध मतलब बूढ़े, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श का अर्थ होता है सोचना, समझना, पूछना, विचार करना, बताना और उसके बाद फिर निर्णय लेना। तो विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। राजा दशरथ कहते हैं कि उनसे जितना हो सका उन्होंने अपने तरीके से अपने राज को चलाया, अपने राज का कार्यभार देखा, जो भी काम थे उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ और न्याय के साथ उन्होंने किया। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। शिथिल का अर्थ है यहाँ पे कमज़ोर होना। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर जो है उस तरह से कार्य नहीं कर पाता जितना कि पहले करता था। तो वो कहते हैं कि अब मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मैं वृद्ध हो चला हूँ और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। अब राजा दशरथ अपने राज दरबार में अवसर देखकर कहा कि अभी तक तो मैं राजकाज देखता था, कार्यभार संभालता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है जिससे कि मैं राजकाज देखूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को दे दूँ और राम अब ये जिम्मेदारी निभाए। और वो ये भी कहते हैं कि इसमें आप सबकी राय एक मत होना ज़रूरी है। अगर सब चाहते हैं तो राम को युवराज पद दे दिया जाए, और अगर आप कुछ और सोचते हैं या आपकी राय, आपके विचार इससे भिन्न हैं, तो मैं उस पर भी विचार करना चाहता हूँ, मैं उसे भी सुनना चाहता हूँ और फिर जो है कोई निर्णय वो करेंगे। तो इस तरह से राजा दशरथ सबको अवसर देते हैं कि अगर राम ये कार्यभार संभाल लें आप सभी की सहमति से तो ठीक है, नहीं तो वो उनके विचारों को जानेंगे और समझेंगे। अब इसके आगे सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया और सभी ने जो है वो तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ का स्वागत किया और
राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया और हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। अब यहाँ पर राजा दशरथ ने जब दरबार में ये प्रस्ताव किया कि राम को कार्यभार दे दिया जाए और वो उनका राज्याभिषेक कर दें, तो सभी ने राम का पक्ष लिया और सहमति जताई और चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। और राजा दशरथ जो है ये सुनते रहे और उनको बहुत शांति मिली, संतोष मिला, क्योंकि उनकी भी यही इच्छा थी। और इसलिए वो तुरंत बोले कि शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए सुबह जो है उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। और ये खुशखबरी जो है, ये शुभ समाचार पलक झपकते मतलब देखते ही देखते बहुत कम समय में पूरे नगर में फैल गया। जैसे कि हम लोग आँख की पलक झपकाते हैं तो उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब जो है वो पलक जो है वो नीचे गिरती है, ऊपर उठ जाती है। तो ऐसे ही तुरंत ही ये समाचार पूरे नगर में फैल गया और सभी जगह यही चर्चा होने लगी राम के राज्याभिषेक की। और इस तरह से उनके अभिषेक की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। तो भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। और इस तरह से जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं और उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना जी के घर गए हुए थे, जिनका नाम था केकय राज। और भरत का जब भी मन करता था अयोध्या लौटने के लिए तो वो उनको रोक लेते थे, उनके नाना उनको रोक लेते थे। और सभी को पता है कि सभी बच्चे जानते हैं कि दादा दादी, नाना नानी जो है वो बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके सामने रहें। तो इसी तरह से भरत भी जब वापस लौटना चाहते थे तो उनके नाना उनको रोक लिया करते थे। और अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। भरत इस बात से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये उनको जानकारी भी नहीं थी कि अगले ही दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और उनके नाना का घर इतना दूर था कि वहाँ से एक दिन में अयोध्या पहुँचना बहुत कठिन था, बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो अगला अनुच्छेद है, राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो राजा दशरथ जो है इस बारे में कि
भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, राम से बात करते हैं। और वो चाहते तो नहीं थे कि भरत और शत्रुघ्न नहीं हैं तो राज्याभिषेक उनके रहने पर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये शुभ काम जल्दी से जल्दी हो जाए, और इसलिए वे दूसरे ही दिन ये कार्यक्रम रख देते हैं। और वे चाहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न के नहीं रहने पर भी ये राज्याभिषेक न रोका जाए। और उन्होंने राम से कहा कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, यानी कि अयोध्या के लोगों ने तुम्हें अपना राजा माना है और तुम्हें अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से वे कहते हैं कि जनता जो तुम्हें अपना राजा चुनी है तो तुम्हें अपना राजधर्म का पालन करना और कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। और जो है रघुवंश के थे राजा दशरथ और राम, तो वो कहते हैं कि अपने कुल के मर्यादा का, यानी कि उनकी जो सीमा है एक, उसकी रक्षा करना, उनके बनाए हुए धर्मों का पालन करना अब तुम्हारे हाथ में है। तो अपने कुल का नाम रोशन करना और उसका सम्मान बढ़ाना अब तुम्हारे ही हाथ में है, अब तुम्हें ही संभालना है अयोध्या नगरी को। तो इस तरह से राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई रहती है। और राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी और उसका नाम था मंथरा। तो इन तैयारियों को मंथरा ने भी देखा था। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। तो राज्याभिषेक की तैयारियों को रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी देखा। और शुरू में तो उसने सोचा कि ये कोई ऐसे ही कोई अनुष्ठान या कार्यक्रम हो रहा होगा और उसी के लिए इतनी सजावट और जो है रौनक है पूरी, सब जगह चारों ओर खुशहाली फैली हुई है, सभी जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। और लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतनी अधिक सजावट और इतनी अधिक तैयारी देखकर उसे आश्चर्यचकित हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सजावट किस कारण से हो रही है। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने कौशल्या की दासी से पूछा। तब उसे पता चला कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, ये उसी के लिए सजावट किया जा रहा है और ये उत्सव भी उसी के लिए है। तो इस तरह से कौशल्या की दासी से मंथरा को पता चला कि आखिर में यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है, किस कारण से हो रही है, तो ये उसे पता चल जाता है। और इसके बाद अगले अनुच्छेद में मंथरा जल भुन गई। जल भुन जाना मतलब कि इतनी तैयारी, वो भी राम के राज्याभिषेक की, क्योंकि मंथरा जो है वो कैकेयी की दासी थी, तो वो कैकेयी का ही भला चाहती थी। तो वो राम के राज्याभिषेक को की बात सुनकर उसे बहुत ईर्ष्या हुई। तो यहाँ पे जल भुन जाना मतलब चिढ़ जाना, बहुत ही उसे ईर्ष्या होना। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। अब इस तरह से राम का अचानक राज्याभिषेक करने से
उसके अंदर लगा कि ये कोई चाल चली जा रही है कैकेयी के विरुद्ध। कैकेयी को न पता चले, कैकेयी के विरोध में ये कोई चाल चली जा रही है। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से, और मंथरा कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था, और वो हर तरह से कैकेयी का ही भला चाहती थी, और मंथरा उसे अपना हित मानती थी। और कैकेयी की भलाई के लिए सोचना मंथरा अपना अधिकार मानती थी। वो चाहती थी कि कैकेयी ही जो है वो राजमाता बने, और वह कैकेयी की मुँह लगी थी, यानी कि वो बचपन से कैकेयी के साथ थी, इसलिए उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। तो इस तरह से मंथरा के मन में ये अनुष्ठान, राम का राज्याभिषेक करना, उसे एक षड्यंत्र के समान लगा, और इसीलिए वह जो है बहुत क्रोधित होती है और कैकेयी से जाकर मिलती है। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, और जब ये तैयारी देखकर मंथरा को अच्छा नहीं लगा और उसे क्रोध आने लगा कि कैकेयी से कोई बदला ले रहा है, और वह आग बबूला होकर, यानी कि क्रोध से, मंथरा रानी जहाँ रहती थी रनिवास, वहाँ भागी और सीधे कैकेयी के कक्ष में, और वहाँ से सीधे वो कैकेयी के पास गई, उसके कमरे में, और वह हाँफ रही थी। बहुत तेज़ भागने से उसकी सांसें फूल रही थीं, और वो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रही थी, और क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा, और वो बहुत तेज़ से जो है वो रानी कैकेयी के कमरे की ओर आई थी, तो इसलिए उसे गहरी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसे सांस लेने में भी जो है वो कठिनाई हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे एक शब्द आया, सांस उखड़ रही थी। अब आगे किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा कि अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। अब उस समय रानी कैकेयी अपने कमरे में सो रही थी, और अचानक से मंथरा उनके पास पहुंचती है और उन्हें ज़ोर से बोलती है कि अरे मेरी मूर्ख रानी, उठो, तुम्हारे सामने भयानक विपत्ति आने वाली है, और ये समय तुम्हारे लिए सोने का नहीं है। और इससे पहले कि ये तुम्हारे लिए अपशगुन हो या तुम्हारे लिए दुख का कारण बने, इससे पहले तुम इसके बारे में सोचो। अब रानी तो नींद से उठी थी, और अचानक से ये आवाज़ सुनकर वो चौंक भी जाती है, और इसलिए उसे कोई बात उस समय समझ में नहीं आती है कि आखिर में मंथरा ऐसा क्यों बोल रही है, और वो इतना घबरा क्यों रही है। और इसलिए वह मंथरा से पूछती है कि सब ठीक तो है। अब आगे मंथरा कहती है कि कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है।
अब राम युवराज होंगे। तो मंथरा ने रानी कैकेयी को ये समाचार दिया राम के राज्याभिषेक का और कहा कि अब राम राजा बनेंगे और तुम्हारे सभी सुख समाप्त हो जाएंगे और इसलिए ये तुम्हारे लिए मंगल नहीं बल्कि अमंगल होने वाला है। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी कैकेयी भी राम को बहुत अच्छे से जानती थी और राम की विनम्रता और राम की बुद्धिमत्ता, ये सभी चीज़ें रानी कैकेयी जो है वो अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए कहती हैं वो मंथरा से कि ये तो बहुत अच्छा समाचार है, शुभ समाचार है। और वो खुश होकर अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे देती हैं और कहती हैं कि मैं तो इस समाचार से बहुत खुश हूँ और राम जो है वो युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य हैं, सभी तरह से वो इस पद के अधिकारी हैं। मंथरा कहती है कि रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। अब मंथरा जो है वो रानी कैकेयी को समझाती है कि तुम्हारी बुद्धि फिर गई है और तुम्हारी मति मारी गई है, अर्थात तुम्हारे अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। और ये चीज़ जो है वो, ये सवाल राम की योग्यता का नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि भरत को ननिहाल भेजकर, भरत और शत्रुघ्न को, और इसके बाद जो है एक ही दिन में राज्याभिषेक की तैयारी करना, इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। और इससे तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा। और कौशल्या जो है, रानी कौशल्या राजमाता बन जाएंगी। तो मंथरा कैकेयी को इस तरह से कान भरती है और उसे जो है इसके पीछे षड्यंत्र होने का कारण बताती है। अब इसके बाद कैकेयी का स्वर ऊंचा हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। रानी कैकेयी का स्वर जो है, उसकी आवाज़ मंथरा के बातें सुनकर ऊंची हो जाती है और वो मंथरा को बहुत तेज डांटते हुए कहती है कि राम मुझे बहुत प्रिय हैं और राम भी कैकेयी को अपनी माता मानते हैं और इसमें उन्हें कोई षड्यंत्र, कोई चाल नहीं दिखाई देता है। और राम के बाद भरत ही तो राजा बनेंगे और हमेशा राजा का बड़ा पुत्र ही, राज्याभिषेक उसी बड़े पुत्र का ही होता है और बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। तो इसमें कहीं से भी कोई षड्यंत्र नहीं है। तो इस तरह से मंथरा कैकेयी को बहुत चीज़ें बताकर, इसके पीछे षड्यंत्र बताकर, राजा दशरथ के द्वारा रची गई चाल बताकर वो रानी को
समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी कैकेयी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है कि राजा दशरथ कोई चाल चल रहे हैं और उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल कैकेयी राज के पास, नाना के पास भेजा है। कैकेयी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग ने राम के राज्याभिषेक की तैयारी और राजा दशरथ द्वारा जो है अयोध्या के लोगों के द्वारा राम को चुना जाना, और जो बहुत ज़ोर शोर से तैयारी हो रही थी उसको देखकर मंथरा के मन में, जो कैकेयी की दासी थी मंथरा, उसके मन में लगता है कि ये कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो इस बात को कैकेयी को बताती है, समाचार देती है और उसे ये समझाना चाहती है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आज यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।